प्रिय छात्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर विवेक शंकर, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आज आपके समक्ष प्रेमचंद युगीन कहानीकारों पर प्रकाश डालने मैं आया हुआ हूँ। कल के वीडियो में आपने देखा था प्रेमचंद युग के कहानीकार के संदर्भ में हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद का योगदान। पूर्व के वीडियो में मैंने आपने बताया था कि हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है: प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंदोत्तर युग। हिंदी कहानी का जन्म 1900 ईस्वी सरस्वती पत्रिका से माना जाता है। इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है जो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। पहली कहानी के विषय में मैंने बताया था कि संबंध में विवाद है, लेकिन अधिकांश आलोचकों का मत है कि इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है। तो आज हम लोग प्रेमचंद युग की कहानीकार देखेंगे। प्रेमचंद युग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि स्वयं प्रेमचंद थे। कल मैंने चर्चा की थी, प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर भाग 1 से लेकर 8 तक में संकलित हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ 3 कालखंडों में विभक्त की जाती हैं। 1914 से 1920 ईस्वी तक प्रथम चरण है, 1920 से 30 तक द्वितीय चरण है और 1930 से 1936 तक तृतीय चरण है। प्रेमचंद ने अपने प्रथम दौर में विशुद्ध आदर्शवादी कहानियाँ लिखी, द्वितीय दौर में आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी और गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित कहानियाँ लिखी। प्रेमचंद ने अपने तृतीय दौर में नग्न यथार्थवाद पर आधारित कहानियाँ लिखी। इस दौर की कहानियाँ मनोविज्ञान से भी संबंधित हैं। प्रेमचंद युग में प्रेमचंद के समान दूसरा कोई कहानीकार पैदा नहीं हुआ, लेकिन प्रेमचंद युग में अनेक कहानीकार ऐसे हुए जिनकी उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद युगीन किन्हीं 4 कहानीकारों की कहानियों के विषय में प्रकाश डालें, या वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद युगीन किन्हीं 2 कहानीकार और उनकी कहानियों के नाम बताएं। या यहाँ आप देखिए, सियाराम शरणगुप्त या सुभद्रा कुमारी चौहान या निराला या राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, ये नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस युग के कहानीकार हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानीकार हैं। तो देखिए, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानीकार मैंने 8-9 नाम बताए हैं। आपको नाम याद रखना है, उनके कहानी संग्रह के नाम याद रखने हैं और 1-2 कहानियों के नाम रखना है। तो प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में सबसे प्रमुख नाम जो है राजा राधिका रमन सिंह हैं। ये उपन्यासकार होने के साथ साथ कहानीकार भी थे। राम रहीम इनका एक प्रमुख उपन्यास है जिसमें हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय का प्रयास किया गया है। इनकी कहानी संग्रह है कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी समा, 3 कहानी संग्रह हैं राजा राधिका रमन सिंह जी के। इनकी एक सबसे चर्चित कहानी कानों में कंगना है। ये प्रेम कहानी है, कानों में कंगना। यूसी नेट में ये कहानी लगी हुई है, ये इनकी पहली कहानी है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कोई एक कहानी का नाम बताएं, तो कानों में कंगना इनकी पहली कहानी है और यह कहानी प्रेम कहानी है। इस कहानी में मूल रूप से बताया गया है कि इसका नायक जो है एक वेश्या के संपर्क में आता है और अपनी पत्नी को भुला बैठता है। अपने घर की सारी जायदाद, सारी संपत्ति, पत्नी के गहने तक वेश्या को दे देता है और जब इसकी पत्नी दिवंगत हो जाती है तब इसे एहसास होता है कि अब मैंने क्या किया। पत्नी के रहते पत्नी को महत्व नहीं दिया और जिसके कारण पत्नी जो है चल बसी। तो अपने आप में प्रेमपूर्ण कहानी है और यह कहानी हिंदी की आरंभिक कहानियों में शुमार की जाती है। जैनेन्द्र कुमार ने हिंदी की 23 कहानियाँ शीर्षक से कहानियों का संकलन निकाला था, उसमें भी यह कहानी संकलित है। आप समझ सकते हैं इस कहानी की विशेषता कि जैनेन्द्र ने हिंदी की 23 कहानियाँ शीर्षक से कहानी संकलन संपादित की, जिसमें राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी की कानों में कंगना कहानी को जगह दी।
दूसरे कहानीकार हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, या शर्मा जोड़ लीजिए, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। ये प्रेमचंद के सर्वाधिक निकट कहानीकार हैं और प्रेमचंद के समान इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी हैं। इनकी कहानियों का फलक चरित्र प्रधान से संबंधित है, यानी दूसरे शब्दों में इन्होंने चरित्र प्रधान कहानियाँ लिखी हैं। इनकी कहानी संग्रह में छोटा बेटा, पेरिस की नर्तकी, सात की होली, चित्रशाला इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इनकी कहानियों में ताई कहानी आप लोगों ने 7वीं 8वीं या 10वीं क्लास तक पढ़ी होगी, जिसमें ईर्ष्या भाव की अभिव्यक्ति हुई है। ताई कहानी बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। बाल मनोवैज्ञानिक के साथ साथ इसमें स्त्री मनोविज्ञान का पुट भी देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ सात की होली इनकी चर्चित कहानी है। सात की होली में ही दिखाया गया है कि एक देवर जो है होली आने वाली है और अपनी भाभी से वो होली खेलने की इच्छा प्रकट करता है। भाभी उसकी कहती है कि मैं होली खेलूंगी तुम्हारे साथ अवश्य, किंतु गांव का जमींदार जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है उसकी तुम गर्दन काट के लाओगे, उसकी खून से मैं होली खेलूंगी। और उसका देवर यही करता है और वो सात यानी इच्छा की होली वो अपने देवर के संग उसके खून से होली खेलती है। यानी स्त्री के लिए इज्जत सर्वोपरि होती है। कोई उसकी इज्जत पर डाका डालता है तो उसे बर्दाश्त नहीं करती, और इस कहानी में इसी चीज को परोसा गया है। सियाराम शरण गुप्त की एकमात्र कहानी संग्रह मानुषी है। सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा के कथाकार हैं और मानुषी कहानी संग्रह में इनकी एक कहानी इनकी एक कहानी बहुत चर्चित कहानी है। स्कूल में आमतौर पर कहानियां लगी हुई है। उस कहानी का नाम है, एक कहानी इनकी पथ में से है, एक कहानी इनकी त्याग नाम से है, और तीसरा नाम है मानुषी। इनकी एक कहानी है काकी कहानी अपने आप में बेमिसाल कहानी है। इसमें बाल मनोविज्ञान का पुट विद्यमान है। इस कहानी में मूल भाव या मूल संवेदना यह है कि काकी, इसमें माँ को कहा गया है। एक बच्चे की माँ दिवंगत हो जाती है और बच्चा गुमसुम रहता है हमेशा। छत पर वो पतंगे उड़ते हुए देखता है तो एक दिन उसके मन में भाव आता है कि क्यों न पतंगे भेजकर माँ लोग बताते हैं आसपास के लोग कि तुम्हारी माँ भगवान के घर गई है। तो बच्चे के मन में एक ख्याल आता है कि मेरी माँ भगवान के घर गई है, भगवान के पास, भगवान आकाश में रहते हैं, तो क्यों न उनके पास पत्र भेजकर, पतंग में पत्र लिखकर उनके पास पत्र भेजकर माँ को मैं बुला लूँ। तो इसके पतंग के लिए वो उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो पैसे की चोरी करता है और वो पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो वो और उसका एक साथी एक कमरे में मिलते हैं। उनके पिता पूछते हैं कि तुमने पैसे क्यों चुराए थे? तो बताता है पतंग के लिए, मैं पतंग को भगवान के पास भेजूंगा और माँ को बुलाऊंगा। और पतंग में काकी शब्द देखकर, काकी शब्द लिखा हुआ देखकर उसके पिता की आंखें फटी रह जाती हैं। तो इसमें बाल मन के प्रभावों का चित्रण, माँ के दिवंगत होने पे बच्चे के कोमल मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके मन में कैसी कैसी कल्पनाएं जन्म लेती हैं, इसकी यह कहानी अद्भुत कहानी है। प्रेमचंद की भी अनेक कहानियाँ माँ के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। बेटों वाली विधवा कहानी और माँ कहानी इत्यादि कहानियाँ माँ से संबंधित प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। प्रेमचंद को अपनी माता के दिवंगत होने का गहरा दुख था और उन्होंने अनेक कहानियों में, अनेक उपन्यासों में किशोर मन की पीड़ा को वाणी दी है। अगले कहानीकार हैं भगवती चरण वर्मा। इनकी कहानियाँ 2 वाक्य, इंस्टॉलमेंट, राख और चिंगारी इत्यादि चर्चित। यहाँ जितने भी इधर इस साइड में जो लिखे गए हैं ये कहानी संग्रह के नाम हैं। 2 वाक्य, इंस्टॉलमेंट, राख और चिंगारी इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। 2 वाक्य और इंस्टॉलमेंट इनकी प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। इंस्टॉलमेंट में ये बताया गया है, बहुत हास्यजनक कहानी है। हमारे समाज में ऐसे चरित्रों की कमी नहीं है कि जो इंस्टॉलमेंट लेके कार खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, दूसरों से कर्ज लेके
अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और खुद ऐश में रहते हैं, और जिससे वह कर्ज लेते हैं वो परेशान रहता है। इस कहानी में नायक जो है इंस्टॉलमेंट पे कार खरीदता है, और कार चलाने के लिए उसके पास पेट्रोल के पैसे भी नहीं हैं, वो भी अपने मित्र की मदद से पेट्रोल खरीदता और कार चलाता है। तो इस कहानी का नाम, ये हास्य और व्यंग पर आधारित कहानी है, इंस्टॉलमेंट। इस तरह दो बांकी कहानी बेहद चर्चित कहानी है। इसमें दो प्रतिनिधि चरित्र को रख के इस भाव की अभिव्यंजना की गई है। इसमें किस कहानी में यह दर्शाया गया है कि किसी काशी का या कहीं का जिक्र है। इसमें दो सेठ हैं और एक दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा, दोनों में आगे बढ़ने की भावना है, लेकिन एक दूसरा जो है एक बार समर्पित, किसी घटना के संदर्भ में समर्पित हो जाता है, तो पहला जो है सेठ या साहूकार जो है वो आगे निकल जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में शुमार की जाती हैं। इनकी कुल 46 कहानियाँ हैं, मात्र 46 कहानियाँ हैं। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की कवित्री हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इनकी बहुत चर्चित पंक्ति है। ये कवित्री होने के साथ साथ कहानीकार भी थीं, और इनकी 46 कहानियाँ कुल हैं, और इनकी कहानियाँ बिखरे मोती, उन्मादनी इत्यादि संग्रहों में संग्रहित हैं। यूसी नेट में भी इनकी एक कहानी लगी हुई है। अगले कहानीकार हैं निराला। आप जानते हैं निराला छायावादी कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे और संस्मरणकार थे। इनके कहानी संग्रह लीली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, ये इनकी कहानी संग्रह है। प्रेमचंद युगीन अन्य कहानीकारों में चंद्रगुप्त विद्यालंकार हैं, जिनकी कहानी संग्रह चंद्रकला और वापसी है। अन्य कहानीकारों में शिवरानी देवी, उषा देवी मित्रा महिला कहानीकार हैं प्रेमचंद युग के। तो इस तरह आप देखिए कि प्रेमचंद युग में कितने कहानीकार हुए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रेमचंद युग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि स्वयं प्रेमचंद थे। प्रेमचंद ने ही अपनी कहानियों के बल पे प्रेमचंद युग को संपन्न समृद्ध बनाया, न सिर्फ विषय वस्तु की दृष्टि से बल्कि भाषा एवं कला पक्ष की दृष्टि से। शिवरानी देवी की एक कहानी संग्रह मिलती है जिसका नाम कौमुदी है, 1937 ईस्वी की रचना है। इसी तरह उषा देवी मित्रा प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में शामिल हैं। इनके कहानी संग्रह हैं गोधुली और देवदासी। एक दो और कहानी संग्रह हैं, लेकिन सिर्फ आप जानिए गोधुली और देवदासी, उषा देवी मित्रा की और शिवरानी देवी की कौमुदी। तो मैं समझता हूँ कि प्रेमचंद युगीन कहानीकारों के विषय में, उनके कहानी संग्रह, उनकी कहानियों के विषय में आपको जानकारी हो गई होगी। और परीक्षा में कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा या प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी के उद्भव और विकास या प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालने के लिए आप कहा जाएगा, तो इसके आधार पर आज की वीडियो और कल की वीडियो के आधार पर आप आसानी से अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं। धन्यवाद छात्रों। मंगलवार को पुनः मिलेंगे। सोमवार की छुट्टी है आदिवासी दिवस की, तो मंगलवार को मैं पुनः हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।